is Kazakhstan. होती है आज की सुबह। आज हम जा रहे हैं बोगदानोविच ग्लेशियर। हेलो गाइस, तो आज काफ़ी दिन बाद ब्लॉग में वेलकम है। और ये देखो पीछे सायरन। तो हम निकल चुके हैं सायरन लेक से बोगदानोविच ग्लेशियर के लिए। और आज मैं अकेला ही जा रहा हूँ। मैं पूरा ट्रैकिंग का सामान तो ले लिया है, बाकी देखते हैं अभी। और आज -17 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है वहाँ पे। बस में आ चुके हैं गाइस। अब देखते हैं, यहाँ से उतरेंगे। यहाँ से शिम्बू लेक भी बस से ही जाएंगे। आज पूरा बस से करेंगे। आज का हमारा है पूरा लोकल की तरह घूमना। तो दिखाता हूँ मैं आपको। आज सिटी में तो बढ़िया धूप आ रखी है। अब देखते हैं पहाड़ों में क्या हाल है। आज उस पेंगुइन की तरह मैं भी पहाड़ों पे सीधा। गाइस, बस का सफ़र तो हो गया ख़त्म। आ गए हम जहाँ से हमें मिलने वाली है दूसरी बस। और वहाँ से हम जाएंगे गो टूरिस्ट, एक शॉप जहाँ पे हमें स्पाइक्स और स्टिक्स लेनी है। स्टिक मेरे पास है अपनी, स्पाइक लेनी है। यार मैं ये ना बहुत दिन से जाने की सोच रहा था ये ग्लेशियर। पर हर बार क्या होता था, कभी कोई दोस्त मना कर रहा है, कभी कोई दोस्त मना कर रहा है। तो आज मैंने सोच लिया, आज तो अकेला ही जाऊँगा। लोकल्स का कोई ग्रुप मिल जाएगा ठीक है, वरना अकेला ही जाऊँगा। हद हो गई है यार। ऐसे तो अब मुझे भी वही पेंगुइन बनना पड़ेगा जो अकेला भाग गया था, क्योंकि कोई ऐसे टाइम पे मिलता नहीं है साथ। पर धूप बहुत अच्छी आ रही है गाइस। शिम्बू लेक तो हमें दोस्त मिल गया, रमदान। हेलो, नमस्ते। नमस्ते रमदान। रमदान एक फोटोग्राफर और ड्रोन शूटर है वहाँ पे। तो इसने मुझे बताया कि कैसे कैसे जा सकते हैं। बाकी देखता ना, मैं गाना सुना रहा था। यस रमदान। Like Shahrukh Khan and Kajol. Yeah. तुझे देखा तो ये जाना सनम, यार होता है दीवाना सनम। भाई सब प्यार करते हैं इंडियंस को। आ गए हैं गाइस, अब टिकट लेंगे यहाँ से। फिर दिखाता हूँ आपको आगे का। ये इनका टिकट सेंटर है। स्की लवर्स के लिए तो हेवन है ये जगह। अभी हम केबल कार जा रहे हैं ऊपर नीर मोहम्मद। गाइज यहाँ से केबल कार से आते ही है ना, वहाँ से और फिर हम जाएंगे इधर टिकट लेने। मतलब ये टिकट का मतलब है कि मैं इनसे पता करने जाऊँगा सारी चीज़ें कि कैसे रूट वगैरह है। तो किसी को नहीं पता है तो यहाँ पे ये है कासा टिकट। तो मतलब इनका जो टिकट है, यहाँ से हम सारा इन्फो सेंटर वगैरह सब कुछ पता कर सकते हैं कि कैसे कैसे जाना है। गाइस शिम्बू लेक, और ये मेरे दोस्त तीनों। ओके, आई एम गोइंग। ये लो भाई, अब चलते हैं अगले स्टेशन पे। गाइस आ गए हैं सेकंड लेवल पे। अब चलते हैं थर्ड लेवल पे, जहाँ से हमारी बोगदानोविच की स्टार्ट होगी। पूरा अलमाटी हो रहा। और ये देखो कितने निकाल लिए हमने अपनी स्टिक। और लेट्स गो टू बोगदानोविच। और ये देखो यहाँ पे अच्छी खासी पहल है, हलचल है। और यहाँ पे मैं पहली बार जा रहा हूँ यार। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। और हमारे साथ ये स्विट्ज़रलैंड से कास से हेलो। ये भी जा रहा था, रास्ते में मिल गया। तो मैंने सोचा अकेला बोर होऊंगा, किसी के साथ ही चल ले। चलो दिखाता हूँ आपको जर्नी।
ऐसा हो सकता है तुम्हारा भाई कहीं आए और प्रॉब्लम ना हो। यहाँ हो गई है बस सड़की, ये बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। अब देखते हैं, पर यहाँ पे कुछ लोग हैं ऑलरेडी, तो ये सारे लोग इससे बात कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो अब इसे हमें भेजना ही पड़ेगा क्योंकि ये सब इसे नहीं छोड़ेंगे। गाइस, उसको खिला के 5000 टंगे की घूस हम आ चुके हैं। नाउ आई विल शो यू द व्यूज़। ये रास्ता है भाई। कोई नहीं है गाइस। गाइस यार, मैं ग्लेशियर टाइप बंदा ही नहीं हूँ यार। हाँ, आ गया ये फाइनली। वो दिख रहा है आपको? आ गया, आ गया। I made it guys, I made it guys। बगदानोविच ग्लेशियर। अब तो ग्लेशियर ही लेके चलता हूँ गाइस। बगदानोविच ग्लेशियर, ये भाई बहुत खतरनाक रास्ता है ये। और सबसे बुरी बात, मेरे पास नहीं है वो जो इस पे चिपकते हैं पत्थर पे। बगदानोविच ग्लेशियर, बर्फ से बनी जिंदगी। कभी सोचा है, जो बर्फ हम पहाड़ों पर शांति से जमी हुई देखते हैं, वो सिर्फ बर्फ नहीं होती, वो हजारों सालों की कहानी होती है। आज हम आपको ले चलते हैं कजाकिस्तान के दिल में तियान शेन माउंटेन्स के बीच बगदानोविच ग्लेशियर। एक जिंदा ग्लेशियर जो धीरे धीरे सांस लेता है, चलता है और पूरी जिंदगी को पानी देता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ग्लेशियर्स बनते कैसे हैं। हजारों साल पहले जब यहाँ पे सिर्फ पत्थर, हवाएं और ठंड हुआ करती थी, तब हर साल बर्फ गिरती रही, स्नो के ऊपर स्नो, लेयर्स अपॉन लेयर, स्नो अपॉन स्नो। हर साल की बर्फ के नीचे पहली वाली पिछले साल वाली बर्फ को डुबाती रही। और जब प्रेशर बढ़ता गया, और प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बर्फ़ बदल गई आइस क्रिस्टल्स में और सॉलिड ग्लेशियर में। साइंटिस्ट के हिसाब से जब किसी भी बर्फ़ की लेयर पे 100 प्लस मीटर से ज़्यादा 100 प्लस मीटर्स का प्रेशर पड़ता है, तो वो कंप्रेस्ड होकर एक ग्लेशियर बन जाती है। तो ऐसे ही जन्म हुआ बगदानोविच ग्लेशियर का, जो कि लगभग 10,000 साल पुराना माना जाता है। ये एक नेचुरल फ्रीजर की तरह काम करता है, जो पुराने ज़माने का क्लाइमेट रिकॉर्ड संभाल के रखता है। वाह यार, वाह। तो आप जानते हैं कि ग्लेशियर आखिर काम कैसे करते हैं। लोग सोचते हैं कि ग्लेशियर बस खड़ी हुई बर्फ होती है, पर सच ये है कि ग्लेशियर एक स्लो रिवर होती है।
ये हर साल फ्यू सेंटीमीटर से लेके कुछ मीटर्स तक मूव करता है ग्रेविटी के साथ नीचे की तरफ। आइस अंदर से फ्लो करती रहती है, बिल्कुल जैसे थिक हनी धीरे धीरे बहते हुए। और जब ऊपर की बर्फ़ मेल्ट होती है वो बन जाता है फ्रेश वाटर, जो रिवर्स बनाता है, लेक्स भरता है, क्रॉप्स को पानी देता है, सिटीज़ को जिंदा रखता है। बगदानोविच अलमाटी के वाटर। तो चलो अब हम बात करते हैं कि आखिर ग्लेशियर इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं हमारे लिए। तो आप लोगों को पता है अगर ग्लेशियर नहीं होते तो 70% ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ जो होता है वो होता ही नहीं, जो हम लोग पीते हैं, जो मोस्टली ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, और मल्टीपल जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो जो भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है वो कंज्यूम करते हैं, वो होता ही नहीं। रिवर्स जो है हमारी वो समर्स में सूखी ही होती, एग्रीकल्चर नहीं हो पाता अच्छे से, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता, और करीब 2 बिलियन लोग अपनी दुनिया के अंदर ग्लेशियर के वाटर पे ही डिपेंड करते हैं। तो ग्लेशियर अर्थ के लिए एक एसी की तरह, एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं, और ये सनलाइट को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। अल्बीडो इफेक्ट उसे हम बोलते हैं। इससे प्लैनेट हमारा ठंडा रहता है, और जब ग्लेशियर कम होते हैं अर्थ गर्म हो जाती है। गाइस, इससे सुंदर चीज़ नहीं देखी मैंने आज तक। वाओ, देखो तुम मेरे पीछे क्या है ये, फुल आइस केव। तो क्यों मेल्ट हो रहे हैं ये सारे ग्लेशियर, उसकी वजह क्या है? तो वजह है ग्लोबल वार्मिंग, फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो हीट एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है और ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ये नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन मेड प्रॉब्लम है। तो क्यों और कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ग्लेशियर्स को? तो अगर हम अभी भी अपनी चीज़ों में, अपनी हैबिट्स में बदलाव लाएं तो ग्लेशियर्स को बचाया जा सकता है। जैसे क्लीन एनर्जी यूज़ करके, कम प्लास्टिक यूज़ करके, ट्रीज़ लगाएं, अवेयरनेस फैलाएं, वाटर वेस्ट कम करें। कंट्रीज़ ग्लेशियर को कवर करने के लिए शीट्स भी यूज़ कर रही हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड में, जो सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है और मेल्टिंग स्लो करती है। फ्यूचर में साइंटिस्ट आर्टिफिशियल कूलिंग सिस्टम्स इनबिल्ट कर सकते हैं, बिल्ड करेंगे। क्लाउड से शेड क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, उस पर, उन आइडियाज़ पे अभी काम चल रहा है। कार्बन कैप्चर मशीन्स डेवलप कर रहे हैं ताकि अर्थ को ठंडा रखा जा सके। तो गाइस, फाइनली बगदानोविच ग्लेशियर ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक टूरिस्ट ट्रैक नहीं है, या फिर एक ये फ़ोटो प्लेस नहीं है जहाँ पे हम जाके सिर्फ फ़ोटोज़ खिंचाए और उन्हें इंस्टा या सोशल मीडिया पे शेयर करें। ये एक टीचर है जो हमें सिखाता है टाइम की पावर, नेचर की ब्यूटी और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर ग्लेशियर बचा तो पानी बचेगा, अगर पानी बचा तो ज़िंदगी बचेगी, और अगर हमने आज भी कुछ नहीं किया तो शायद कल ये सिर्फ फ़ोटोज़ में ही रह जाएगा। कि ग्लेशियर आर नॉट मेल्टिंग बिकॉज ऑफ नेचर, दे आर मेल्टिंग बिकॉज ऑफ अस, एंड ओनली वी कैन सेव देम। तो गाइज, प्लीज़ इस कंसर्न को सीरियसली लें और सोचें कि हम कैसे नेचर को, जो नेचर के प्रति हमारी हर इंडिविजुअल की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैसे हम फुलफिल करें। ये भगवान की पूजा करने जैसा ही है, क्योंकि भगवान ही नेचर है, यूनिवर्स है। तो सेम। गाइस, अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ ना, शायद मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। वाओ, एक ग्लेशियर के अंदर हूँ मैं। वाओ यार, guys, never give.
वाह गाइस, अपनी लाइफ की पहली ट्रैकिंग करके और उसमें भी हालत ख़राब करने के बाद मैं अब तो भूख लगी है यार। और सबसे बड़ी बात, खाया सिर्फ सुबह से एक ही चीज़ है, वहाँ से रिगड़ता हुआ ही आया हूँ, रिगड़ता ही हुआ जाऊँगा भाई। हालत ख़राब है, ख़त्म हो गया हूँ भाई, ख़त्म हो गया हूँ। बाढ़ में भर गई ट्रैकिंग, आज के बाद ना आऊँगा। दिक्कत क्या है, दिक्कत है मेरे साथ गाइस कि मैं वो नहीं लाया, फिसलूंगा मैं, गिरने वाला हूँ बस। वाह हाँ भाई, व्यू देखो तुम। ट्रैकिंग आसान चीज़ नहीं है भाई, बहुत हार्ड है। नाक तक में बर्फ़ जम जाती है, हालत ख़राब हो जाती है। तभी करो तब बस की हो। ये तो 3600 मीटर पे मेरा ये हाल है। एवरेस्ट बेस कैंप पे तो लोगों का क्या होता होगा भाई। सलूट है भाई ट्रैकर्स को। आलिए भाई, खाली कैबिन मिल गया। आलिए भाई डेड हो गए भाई, डेड। बहुत हार्ड है भाई, पर कर लिया मैंने। बहुत बार तो बीच में मन करा कि नहीं होएगा यार, क्यों जान रिस्क पे लेनी है। खाया पिया कुछ नहीं था सुबह से, रात में भी मोमोज खा के गया था। तो पूरी रात से सोया नहीं, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया। बहुत रिस्की था यार। आज के बाद तो प्रॉपर आऊँगा। और सबसे बड़ी गलती स्पाइक्स नहीं लिया मैंने, वरना तो बहुत उसकी वजह से दिक्कत आई। शुक्र है पूरे कपड़े पहन के आया, वरना मर जाता है यार। पर चलो, वर्थ इट था गाइस। इससे सुंदर चीज़ नहीं देखी थी मैंने अभी तक। वाह, ये अब अपना बैग आराम से भाई, बाहर ही है ये। इसकी इंडियंस के बस की बात कम है वैसे, पर अब तो सीख गए हैं। तो यार बहुत भारी स्पोर्ट्स है ये, इतने तो गियर ही है नहीं, संभालना बहुत भारी है। फाइनली गाइस, बगदानोविच ग्लेशियर डन हो चुका है। पहली ट्रैकिंग लाइफ की अकेले, सोलो, बहुत हार्ड है।
गाइस ट्रैकिंग पे 2-4 लोग होने चाहिए। लेट्स गो। ये फाइनली डन। और अब जाएंगे चिकन बिरयानी खाने क्योंकि हालत ख़राब हो गई भैया हम पे। अरे मारा तो नाश हो लिया। बस घाटे खाए छोरे में पर मिला कि मीना यारी में। गाइस यहाँ से आते हो आप, उसके बाद वहाँ वो सामने देखो कासा टिकट है उधर, और नीचे जाओगे इधर से सीढ़ियाँ तो रेंट जो भी इसकी है वो सारी चीज़ें। यहाँ अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं खाने वगैरह के। मन तो कर रहा था ड्रोन उड़ा लूँ यहाँ, इतनी सुंदर वैली है ना ये जो पूरी इसके यहाँ। पर अब यार भूख लग रही है, सुबह से खाया कुछ नहीं, हालत हो गई ख़राब, तो अब ना उड़ रहा मेरे से कुछ भी। तो मंत्रा और देखो क्या मंगा है आज इनकी वेज थाली ट्राई करते हैं। और अब चलते हैं घर। तो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम खाना खा के जा रहे हैं अपने घर। और खाना वैसे तो इतना अच्छा लगा नहीं, बट ठीक है अभी, क्योंकि कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। तो अब हम जाते हैं घर और फिर हम सो जाएंगे। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।